प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस महाकुंभ के जरिए तमाम लोग चर्चा में भी आ गए हैं। सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आईआईटीएन बाबा के नाम की बहुत तेज़ी से चर्चा हुई। धीरे धीरे जो इनके मिलियंस है, मुझे लगता है कि पहली बात तो करोड़ों पार हो गए और इनके जो फॉलोवर्स बढ़ते गए। देश विदेश में आज लोग इनको देखना चाह रहे हैं। महाकुंभ में गंगा की डुबकी लगाना भी चाहते हैं, लेकिन आईआईटीएन बाबा से भी मिलना चाहते हैं। रास्ते में सबसे पूछते हैं कि तुमने आईआईटीएन वाले बाबा को देखा है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनके नाम के साथ साथ अब कई सारी जो है वो कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है, तो इनसे एक एक सवालों पे इनसे जवाब लेंगे। अभय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है भारत समाचार चैनल में आपका। हर हर महादेव। अच्छा, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये आखिर चर्चा कहाँ से चलने लग गई कि अभय सिंह जो हैं वो महाकुंभ छोड़ कर चले गए हैं, क्योंकि आप तो साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी जी, मैं तो कभी गया ही नहीं रहा, कभी मैंने बोला भी नहीं किसी को जाने के लिए ऐसे। वो पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड वो है, मतलब किसी ने स्टोरी प्लांट करके उसको वैसे बना दिया। नहीं, आप फेमस हो रहे हैं, आप पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश हो सकती है ये? हाँ, वो मेन नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी कि वो अभी वो वायरल हिट पे है, तो उसको यदि उसको वो कर दो कि हाँ लोगों की वो चला गया है, तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी ना स्टोरी के अंदर। कौन कौन कर रहा होगा अभय जी इसको ऐसा कि जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है कि इनके मिलियंस को रोक दिया जाए? कौन कर रहा होगा ऐसा? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उनका कर्म है, वो कर रहे हैं। मैं इतना फर्क नहीं पड़ता ना कौन कर रहा है, मेरे लिए तो सब महादेव ही कर रहे हैं। तो मैं तो उसको ही पॉजिटिव ही मानता हूँ। मैं कहा हाँ चलो ठीक है, इन्होंने यहाँ से इसको ऐसे किया है, तो इस कहानी के अंदर इस चीज़ का कोई कोई मतलब होगा कि हाँ ये चीज़ आई है। अच्छा, कभी सोचा था आपने, क्योंकि आपके मेरी बात हुई थी सोमेश्वर पुरी से भी बात हुई थी, गुरु हैं आपके, महंत हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा, अरे आप नाम ले लिया ना आपने, अब बता दिया, फिर वही कर रहे हैं। हाँ, वही कर रहे हैं। अच्छा, आपके गुरु ही आपके खिलाफ साजिश रच रहे हाँ, हैं? तो उन्होंने ही बोला रात को वहाँ से जाने के लिए। अच्छा, तो बोले कि हाँ गुरु जी का ऑर्डर है, यहाँ से जाओ, तुम निकलो यहाँ से। भगा दिया आपको वहां से? हाँ, फिर मैंने बोला निकलो, फिर उनको बोला कि नहीं नहीं, अभी ये बाहर जाएगा तो मीडिया वाले इसको पकड़ेंगे, हाँ, ये बोलेगा सच तो बोलता ही है ये, हाँ, तो सत्य बता देगा, फिर ये बड़ा बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ, तो मैं रात को निकल के जैसे दूसरे जगह पे चला गया था सोने, ओ, तो उन्होंने पीछे से ऐसे खबर दे दी, देखी कि वो चला गया है यहाँ से छोड़ के, काशी चला गया है, ओ, अच्छा। ताकि तो वो चीज़ ना समझ में आए लोगों ये को। बात कहाँ से आ रही है? वहां पर एक और भी वो थे, क्या नाम है उनका, थानापति, कह रहे हैं कि वो स्वयंभू समझने लगा है अपने आप को। वो स्वयंभू क्या, हूँ ना मैं, हाँ? स्वयंभू ही हूँ। क्यों, मतलब क्या है, किस किस आधार पर आप कह रहे हैं? ऐसी क्या कि कला है, ऐसी क्या तकनीक है? नहीं नहीं, तकनीक नहीं चाहिए उसमें। हाँ, कि यदि मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जी के सारा का सारा अपने अंदर जी सकता हूँ पूरा का पूरा, हम्म। तो स्वयंभू हो जाएगा, आप भी बन सकते हो। मैंने यहाँ पे कई वायरल लोगों से बात करी है, लेकिन जितनी सहजता मुझे आपके साथ हो रही है, आप बैठे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपके जो गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि अहंकारी हो गया है, उसका मानसिक अरे संतुलन बिगड़ गया वो है। पागल है ना वो, उसका वो बूढ़ा मतलब सलकी है थोड़ा सा। बीच में जैसे कुछ इंसिडेंट हो गया था, तो उसको पता नहीं था कि मैं वहाँ पे बैठा हुआ पीछे। ठीक है, तो वो फ़ोन करके ऐसे कि हाँ मैं जिसके साथ आया हूँ ना, ये बाबा ये बहुत, हम सोचते थे अहंकारी नहीं है बट ये बहुत घमंडी है। तो फिर वो, मैं जनरली इस साइड सोता था, और उनको लगा कि ये सो रहा है, क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा इंसान सो रहा था। और मैं इस साइड बैठा हुआ था, मतलब पीछे। तो फिर वो ऐसे टर्न करके ऐसे लाइक, ओह मैंने तो देखा ही नहीं तेरे को ऐसे है। बट जो कि ये सब लोग सोचते हैं ना, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मैं जैसे इतने नशे में रहता हूँ ये सब, तो इसको कुछ दिखता नहीं है, ये तो अपनी धुन में रहता है, ये अच्छा, खोया रहता लेकिन है। लेकिन बट मेरे को सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन अच्छा में होती अभय जी है। सारी चीजें समझते होंगे, कौन क्या चाहता है, भाई हाँ, बाबा बने हैं लेकिन फिर भी हैं तो खेल पढ़े खेलता हूँ लिखे ना ना मैं उनके बाबा। बीच में। हाँ, मेरे को तो साइकोलॉजी भी समझती है ना सबकी। अच्छा, बट वो मुझे ये भी पता ना कि कर्म के लिए इस इंसान का कैसे इस्तेमाल करना है, और उसको फिर कैसे लाइक उसको आगे बढ़ना है। जो कि फाइनली तो वही है कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए। उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े, सब धर्म ही है वो। मतलब शिष्य हमारा हिट हो गया तो गुरुओं को जो है वो दिक्कत हो गई, उन्होंने उसको नहीं नहीं, पागल उसको करार भी दे अरे दिया। यार, उनको पहले से ही मैंने क्लियर करके आया था कि आप मेरे गुरु नहीं हो। हाँ, वो चीज़ उन्होंने खुद भी बोली थी एक दो इंटरव्यू में कि हाँ मैं टेम्परेरी गुरु हूँ, मैं टेम्परेरी गुरु हूँ। यही डिसाइड हुआ था कि 3-4 दिन वो जूना अखाड़े में रहेंगे, वो जूना अखाड़े को देखेंगे, वो वापस से काशी चले जाएंगे। और उन्होंने बोला कि तेरे को जैसे घूमना है घूम लेना। क्योंकि मैंने वही बोला था कि मैं तो हर जगह जाऊँगा, हाँ, मैं तो हर चीज़ को देखना चाहता हूँ, मैं तो हर चीज़ को ट्राई करना चाहता हूँ। तो वही तो डिसाइड हुआ था। वो चूंकि मैं बीच में फेमस हो गया, तो अब उनका लालच जाग गया, वो साधु वाधु सब छूट गया वो पीछे। गुरु जो है वो गुड़ रह गया और जो चेला है वो शक्कर हो गया। नहीं तो मैं तो पहले से ही शक्कर था। मेरे से मिलने के लिए पहली बार थोड़ी ना लोग आ रहे हैं। लोग तो मेरे से मिलने के लिए काशी में भी बहुत आए हैं, ऋषिकेश में भी बहुत आए मिलने के लिए।
वो ऋषिकेश वाले काशी में भी आए हैं कि हाँ भाई जी देखो आपसे हम हैरी कैफे में ऋषिकेश में मिले थे, अभी हम वहाँ से आए हैं। फिर वो लोग भी आते रहते हैं, इंटरचेंज भी होते रहते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात और बताई कि आपको उन्होंने जो है उनसे भी मिलवाया, गुरु से भी मिलवाया, अवधेशानंद से, और उन्होंने जो है वो कह दिया कि नहीं, मैं ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं दूंगा जो इस तरीके का बर्ताव करते हैं, और मुझे वहाँ तो दीक्षा चाहिए ही नहीं ना, मैं दीक्षा, यही तो गलत फहमी उन लोगों की, मैं दीक्षा लेने गया ही नहीं था। ये आप चीज़ मैं पहले से क्लियर करके रखा हूँ, बट कहीं ना कहीं ना वो उस चीज़ को बार बार मैनिपुलेट करके, जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं एनलाइटेंड सोल हूँ, तो मैं किस चीज़ की दीक्षा लूंगा बताओ मुझे? क्या सिखाएंगे वो मुझे? मैं उनके बराबर हुआ ना, गुरु भाई हुआ ना मैं उनका। जी, बट वो ऐसे ट्रीट करते हैं हमेशा ये लोग जाके कि हाँ भाई ये मेरा चेला बनेगा, जैसे वो मुझे कुछ सिखा सकते हैं। अब मैं ट्रीट होके मैं मान भी लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ सबके पास यूनिक चीज़ होती है, तो मैं वो चीज़ सीख लेता हूँ। आपको क्या लगता बट है, वो सीख के मुझे, वो तो गुरु तो मैं भी हूँ पहले भी। आपको क्या लगता है मैं कि लोगों को एनलाइटन वहाँ कर रहा हूँ वहाँ डायरेक्टली। पर आपको किसी के पास कुछ यूनिक चीज़ मिली, आपको लगता है कि कोई मुझे सिखाना चाहता है या फिर मुझे हाँ, सिखा तो पाए? इनसे भी जैसे सोमेश्वरपुरी है ना, तो इनसे मैंने अपना जो फादर के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप वाला था कर्मा, वो पूरा कर लिया ना। हाँ, क्योंकि ये ऐसे ही थे, ये पूरा मैनिपुलेट मैनिपुलेट करके मेरे जस्ट मेरे पापा की तरह। तो साइकोलॉजिकली मैं उसी का वो ढूंढ रहा था कि ये कर्म मेरा कैसा पूरा हो, ताकि मेरे इससे बाइंडिंग ना रहे। माता पिता भी मिलने आए आपसे, शायद आपने नंबर ब्लॉक कर दिया है उनका? ये ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब कहानी फिर से झूठ झूठ, सारी मैं सारे यही शब्द यही झूठ है मैं इसके। चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए इस समय नहीं एक नहीं, एक तो आप पहले ना, सेलिब्रिटी के तौर पर आप एक बन एक तो चुके हैं, जो सच्चाई है नहीं नहीं, मैं एक चाहता मैं हूँ कि आपको सभी एडवाइस तक। देता हूँ ना, जी पहले एज ए जर्नलिस्ट, एक तो पहले सारे सवालों का जवाब क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए। जी, तो सवाल भी क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में होना चाहिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल कमेंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कमेंट की फॉर्म में फिर ऐसा लगता है कि आप सत्य बोल रहे हो। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, आप पूछ रहे हो कि ये सत्य है कि नहीं है। नहीं, मैं ये बिल्कुल मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा आपसे हाँ हाँ। कि जो एक खबर र्यूमर वायरल चल रही है कि क्या आपने अपने घर वालों के नंबर को ब्लॉक कर दिया, ये सच है या ये तो गलत? बहुत पहले ही कर दिया था। बहुत पहले का क्या हुआ, उनको अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वही मैंने बोला ना। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। मैं अकेला घूम रहा था, मैं हर जगह से लोकेशन के साथ टैग करके वीडियो रील डाल रहा था। सब पता था ना सबको। बिल्कुल। प्राइवेटली थोड़ी कर रहा था मैं, कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ ओपनली कर रहा हूँ। जी। तो तब तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तब तो वो मिलने नहीं आए, तब तो वो लेने नहीं आए। सबका ऐसा कि ये भारी सब यही सब टेम्पलेट बन के रह गया है ना। क्योंकि सारी स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे घरों के अंदर कि हाँ वो बाप, जैसे ऐसे थोड़ी होता है कि कोई गुरु जो है, जनरली गुरु से उस वाले में ट्रांसफर होनी चाहिए कि जो शिष्य उस वाली कला को या विद्या को समझ गया है, तो वो बनेगा उस ट्रेडिशन के अंदर, लीनियज के अंदर अगला उसका जो कैरी करेगा फॉरवर्ड, वही होगा ना कि आप उसको समझ गए हो, मैंने आपको पास ऑन कर दिया वो नॉलेज, आपने सिद्ध कर लिया जो मैंने सिद्ध किया था। वो अब क्या हो रहा है, अब सारे वो फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मतलब। तो ये लोग भी ऐसे ही समझते हैं कि हाँ अभी थोड़ा फेमस हो गया है अभी क्योंकि मेरे को ये बहुत बार बोला ना लोगों ने कि आश्रम बना ले, ये सब कर ले, तू क्लास ले ले, कितने लोग आएंगे। ऋषिकेश में भी बोला कि तू क्लास ले ले, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये सब कर लेंगे। हाँ, मुझे ये सब थोड़ी करना है। अभी मैंने ये जवाब दिया था कि मुझे तो राजा बनना है। तो राजा बनना है आपको, तो कैसे, क्या कैसे आप राजा बनेंगे, और आपको क्यों लगता है कि आप ही राजा बनेंगे? जनता बनाएगी ना राजा। मैं जनता के लिए काम करूंगा, मैं अपना सारा जीवन उनके काम के लिए, धर्म के लिए लगा रहा हूँ ना। मैं अपने जीवन तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया सब क्या कुछ। क्या ऐसे करेंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे आपके पास? अभी शायद मैं सुन रहा था कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल, आपने इसकी कुछ बात करी थी, या मैं कंफ्यूज होऊंगा? आप ऐसे क्या टॉपिक उठाएंगे जिससे आपको लगता है कि जनता का भला होगा? जैसे राजनेता कहते हैं ना, भुखमरी मिटा देंगे, रोजगार देंगे, आप क्या करेंगे? मतलब मैं राम राज्य की बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर बेसिकली जैसे कैसे होगा स्ट्रक्चर वगैरह ना। तो एक तो सबसे पहले आप जैसे स्पिरिचुअलिटी और इसमें रिलेशन क्यों है, क्योंकि जब आध्यात्मिकता में एक होने वाले एहसास में ही समझ में आता है कि अब ये जो पेड़ है, ये जो प्रकृति है या जो सब है, उसका तुम वो भी लाइव है, वो भी जीवंत है। तो वहाँ से वो सेंसिटिविटी अपने आप बनती है। भैया पानी हो, पानी पिलवा दो बोतल। है पानी। तो ये कहा जा सकता है अभय सिंह जी जो है बहुत साधारण आदमी है, ये इतना ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, जो तमाम वायरल हैं वो तो मीडिया से दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, और इनके खिलाफ जो भी रूमर फैलाया जा रहा है वो कह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से झूठ है। मुझे वहाँ से हालांकि इसलिए भेज दिया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। नहीं नहीं, वो उनका और मेन रीजन तो वही है जो विद्याशानंद ने बोला ना कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। जी। तो उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इसको निकाल दो यहाँ से ना। हम्म, तो वो सेम इंसिडेंट हो, तो उसकी वजह से उन्होंने निकाला, बट उनको लगा कि ये यदि मीडिया में पता चल गया तो इसलिए उन्होंने गलत खबरें फैला दी ऊपर से। एक एक सवाल और, क्योंकि आपने कहा ना कि आप मुझसे सवाल करिए, बताइए नहीं। हाँ सवाल उन्होंने ये कहा कि कह रहे हैं योगी और मोदी मुझसे मिलने आएंगे, अभी आप देखते जाइए, इसमें मैं तो सत्यता राजा है? बनने का बोल रहा हूँ यार। तो योगी और मोदी राजा ही तो है, वो भारत के राजा है सिर्फ, भारत के और एक प्रदेश के।
मैं तो संसार का राजा बनने की बात कर रहा हूँ। तो योगी और मोदी का ट्रम्प भी मिलने आएगा। अच्छा अच्छा, कुछ और टॉपिक बताइए अभय जी, और क्या करेंगे आप जनता के नहीं, लिए? हाँ, उसको बताया ना मैंने, जैसे आप जिस चीज़ को, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जैसे सोशल जस्टिस है, हम्म, इन सब की नींव यदि आध्यात्मिकता के जो योग वाले जो भाव से नहीं आई, एक आत्मा वाले भाव से नहीं आई, जी कि अब सोशल जस्टिस में जैसे पशु को मारना लीगल है कि इलीगल है, जी ठीक है, इंसान को मारना लीगल है कि इलीगल है, अब वो नॉलेज हम कैसे डिसाइड करते हैं जी कि, है ना, कौन सी चीज़ क्राइम बोलोगे, कौन सी चीज़ उसको तुम क्राइम नहीं बोलोगे कि अलाउड है सोसाइटी के अंदर। जी अभी वो चीज़, वो आध्यात्मिकता से उसका लिंक टूटा हुआ है पूरा का पूरा। हम्म, फिर उसके बाद वो जैसे जस्टिस सिस्टम उसके हिसाब से बनना चाहिए, फिर उसके बाद डिलीवरी जो है उसका, कि वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके हिसाब से जो लोग हैं वो भी वैसे होने चाहिए, हम्म, जिनको आध्यात्मिकता के हिसाब से, सब्जेक्टिव हिसाब से चीज़ों को समझना आता हो। जो कि अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव हिसाब से चल रहा है कि यार तुम ये प्रूफ लेके आए तो ये हो जाएगा, वो जजमेंट ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जब सबको पता है कि स्टोरी क्या है, बट बिकॉज वो ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग कि हाँ ठीक है, ये तो ये ऐसे ही चलेगा, हम्म, तो ये ऐसे ही चलेगा, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि जज तो ये डिसीजन दे ही नहीं सकता, जो किसी पास तो ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, हम्म, ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये सबमिट ही है इस फॉर्म में करनी है इन्फॉर्मेशन, वो डिसाइडेड है ऑलरेडी सेटअप। हम्म, तो लोग उसका फ़ायदा उठा के, तो सब्जेक्टिव नहीं है ना वहाँ पे, सब्जेक्टिव में हमने हटा दिया है, हम्म। वो स्पिरिचुअल वाला जो एंगल है वो हटा दिया है। अच्छा, हम लोगों में जब हम लोग मतलब जो भी हम लोग जितना समझते हैं अभय जी, माता पिता हमारे लिए भगवान है। सबसे पहले उठते हैं माता पिता के पैर छूते हैं, फिर उसके बाद भगवान के पैर छूते हैं। कहा जाता है कि पहला दर्जा माता पिता का होता है, लेकिन आप कह रहे हैं माता पिता भगवान थोड़ी नहीं है, बल्कि भगवान ने भी माता पिता को बनाया है। हाँ, तो जो भगवान ने माता पिता को बनाया है ना, इसलिए जो जिसको बनाता है उसको माता पिता बोलते हैं ना। आप उनको माता पिता क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपने उन्होंने उनको, उन्होंने आपको जन्म उन्होंने, दिया, नहीं कर्म नहीं, कांड शिक्षा दी, उन्होंने अरे सुन पढ़ाया। लो ना यार, इसे सुनते तो क्यों नहीं हो जी जी, यार। बोलिए बोलिए। मतलब उन्होंने आपको, आप उनको माता पिता बोल रहे हो क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। जी ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन एक ही शब्द में हो गया ना, बनाया जी, है ना। तो उनको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो भगवान बड़े माता पिता हुए, तो छोटी माता पिता को भगवान क्यों मानना है, बड़े माता पिता को क्यों नहीं मानना है? ये कहीं पे लिखा हुआ शास्त्रों में? तो अब आप अपने माता पिता से दोबारा मिलना चाहेंगे, या अब आपने जो है सब कुछ जो है त्याग दिया है और अब आ वो रहे? बोला ना मैंने उनको, माँ बाप बन के आएंगे तो नहीं मिलना है, मेरे लिए सब समान है। अच्छा, आपके लिए आपके क्या बनकर आए, शिष्य बनकर आए या एक? जो भी है, हम इंसान बन के आओ, इंसान बन के आओ, जैसे बाकी लोग आ रहे हैं। जैसे मैं आ मैं रहा इनको हूँ, जानता जैसे हूँ क्या? जैसे मैं आ रहा हूँ, बात कर जो रहे भी हैं। लोग आ रहे हैं मैं इनको जानता हूँ क्या? वो भी तो आ रहे हैं। हम्म। अच्छा, आपने कितने साल पहले आप अध्यात्म की ओर चले गए, क्योंकि आपने क्लासेस भी दी, इसकी भी चर्चा है। तो ये अध्यात्म का ख्याल आप, क्योंकि मैं आपकी फ़ोटो देख रहा था, बड़ी एक से एक आपकी जो है डिसेंट सी एक स्मार्ट सा लड़का दिखाई दे रहा था। अच्छा, वो कई बार वो गाना नहीं चलता है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो कहीं कोई ऐसा धक्का तो नहीं लगा, कोई अफेयर अफेयर का कुछ चक्कर रहा हो? अक्सर देखा जाता है ना कि अफेयर में लड़की चली जाती है तो जो लड़का है नहीं, वो ये साधु बाबा बन ये जाता है। एक्चुअल जो स्टोरी ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो जब मैं आपको बहुत लोगों को बताऊंगा ना तो आपकी पूरी स्टोरी टर्न हो जाएगी भाई वहाँ से। नहीं, प्लीज मैं चाहता हूँ आप नहीं नहीं, बताइए, वो क्योंकि अभी नहीं, देखिए अभी नहीं, अभी लोग वक्त नहीं लोग आया ना। सुनना अच्छा, कितने साल हो गए हैं अभी आपको वो अपना? थोड़ा शक्ति की ऊर्जा को और बढ़ने का वक्त है, उस बाद फिर थोड़ा मारेंगे वो वाला ना। हम्म, अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था आप रामराज लेकर आएंगे। मैं अयोध्या गया था, वहाँ पे गाना चल रहा था, युग राम राज का आ गया, हर घर में जो है उजियाला छा गया। आपको लगता है अभी कि रामराज आया नहीं, अभी आना बाकी है? सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं नहीं, मेन आप है ना, बाहर की चीज़ों को बदल के इंसान की चेतना को बदलना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हम जैसे वहाँ पे भी पढ़े थे, जैसे बिहेवियर चेंज क्या डिज़ाइन कर सकता है। जैसे सिगरेट के ऊपर तुम लिखोगे कि हाँ इट हार्म्स, स्मोकिंग किल्स, क्या इस मैसेज से बिहेवियर चेंज हो रहा है? तो बिहेवियर चेंज इंसान का कैसे होता है उसके ऊपर पूरी वो है। अब ये बिहेवियर चेंज बाहर से नहीं होता है। तो राम राज्य जब आएगा जब लोगों की चेतना राम राज्य जैसे हो, जब हर इंसान अपने धर्म पे चले, सब लोग सत्य पे चले, तो वो बाहर से नहीं कर सकता ना। आप बाहर से तो ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे, सब कर दोगे, बट वो लोगों की चेतना को अंदर से कैसे बदलोगे? अच्छा, ज्ञान आपके अंदर बहुत है और इसको आपके आलोचक भी मानते हैं, जिनकी आप अभी बात बता रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास कोई ज्ञान वान है कि नहीं है, कह रहे नहीं, ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन वो जो है वो स्थिर नहीं रहता है। नहीं नहीं, वो जो कि वो मेरी जो स्थिरता है वो मेरी इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि वो आम इंसान उसको वो समझ लेता है। समझ रहे हो कि मैं इतनी ज़्यादा डायनेमिक रूप से बैलेंस में रहता हूँ कि कैसे भी कपड़े पहनना, कैसे उसमें रहना, फिर भी अपनी बैलेंस को बना के रखना, जैसे अभी बना के रखा हुआ है।
तो वो आम इंसान के लिए बहुत अजीब चीज़ हो जाती है वो। अब वो सेम ही इंसान है, वो कभी मेरे को बोलते थे मेरे को तेरे में क्राइस्ट दिख गया, हाँ, हाँ, मेरे को बिल्कुल तेरे में हाँ। आदि शंकराचार्य दिख गया। जब तो सो रहा था मुझे ऐसा लगा कि आदि शंकराचार्य अभी ये पूरा ऐसे प्रचार करके रेस्ट करके अपनी यात्रा में सो रहा है। अभी सेम इंसान ये सब चीज़ें बोल रहा है। अब दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है? या तो वो अनस्टेबल है अपनी व्यूज़ के लिए के कभी इस साइड फ्लिप कर जाते हैं, कभी उस साइड फ्लिप कर जाते हैं। अच्छा, ये क्या-क्या पहना है आपने? थोड़ा-सा आप बताइए, क्योंकि ये कौन-सी माला है ये? कमलकंठ है ना, ये ये कमल के कमलकंद उससे है। बनी हुई, हाँ। अच्छा, और ये जो गले में आपने धारण किया हुआ है? ये कंठा है, मतलब उन्होंने तो मेरे को बाबा जी ने बोला कि ये कंठा है, तो मैं बोला कि हाँ ठीक है कंठा ही है, इसका नाम कंठा ही रख देते हैं। हाँ, मतलब सूट पहनने वाला जो एक कहा जा सकता है कि हैंडसम सा जो एक लड़का था, जो छात्राओं को कोचिंग देता था। कोचिंग में फीस वीस लेते थे आपकी, वो भी आप ऐसे ही निःशुल्क देते थे? नहीं नहीं, कौन सी वाली कोचिंग? आपने बताया ना कि आप कई छात्राओं को पढ़ाते भी थे, लोगों को। हाँ, ये तो जैसे वहाँ पे बीच में रास्ते में बहुत, जैसे काशी में तो बहुत पढ़ाया है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग वाले, आर्किटेक्चर वाले, जैसे वहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, तो मैं अच्छा। उनको बेसिकली आर्किटेक्चर का पूरा समझाता था कि तुम्हें एक्चुअली में कैसे देख रहे हो वर्ल्ड को, ये 2D 3D प्रोजेक्शन कैसे बनती है, फिर उसका डायग्राम तुम बना के ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, और उसका एक्चुअली में एनर्जी से कैसे लिंक होता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाई ना, जैसे क्या क्या पेंटिंग का क्या वाला। क्या उम्र है आपकी? लड़कियों की नहीं पूछी जाती, आपकी तो पूछ सकता हूँ ना। अच्छा, 34 34। 34 साल है। मतलब मैं तो 42 साल का हूँ। खैर, ये तो बताना नहीं चाहिए था। लेकिन कितने उम्र में आपके अंदर ये ख्याल आ गया कि यार अब जो है कोट पैंट उतारो और अब जो है आध्यात्म की ओर बढ़ चलो? अपने आप ही होता गया ना ये। हम्म। मतलब नहीं, ये चीज़ें। किसी को वीडियो देखा, किसी को पढ़ा आपने, किसी को फॉलो किया आपने? नहीं नहीं, वो धीरे धीरे जैसे कि सदगुरु आश्रम में गए तो जैसे धोती वगैरह पहननी वहाँ से ही शुरू की। वो बनी बनाई धोती थी वैसे वाली, रेडीमेड वाली। फिर धीरे धीरे तो ऐसा लगा कि यार ये तो काफ़ी सही चीज़ है। जैसे ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे भी लगा कि यार ऐसी चीज़ तो इसमें कंफर्टेबल भी ज़्यादा रहता है। तो धोती वोती खरीदी, उसको देखा, फिर उस पर और एक्सपेरिमेंट किए कि उसको जैसे तू जस्ट एज ए क्लॉथ क्यों देख रहा है, उसको ऐसे देखना कि एक शरीर को रैप करने का एक तरीका है। वो रैपिंग कैसे कैसे हो सकती है। दोस्तों ने कहा नहीं कि अब है ये क्या हो गया, ये क्या तुमने सब पहन लिया, धोती कुर्ता या कुछ ऐसा? वो तो कुछ ही बोलेगा ना, वो तो पहले भी कुछ ही बोल रहे थे। इतने स्मार्ट, इतने पढ़े लिखे, अच्छा खासा पैकेज कनाडा में मैं सुन रहा था। कभी कोई गर्लफ्रेंड रही? अरे यार ये सवाल है, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब नहीं रही। ये साल से क्या करोगे आप, मतलब। नहीं, मैं आपकी मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि रही ना, हाँ रही। 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 अच्छा, तो उसने नहीं कही, कभी कहा कि अब है ये क्या हो गया तुमको, क्यों तुम अध्यात्म की ओर चले गए? कभी उसने? नहीं नहीं, उससे की बात हो गई अब। हाँ। अपनी लाइफ में सेटल है। अच्छा, उसको भी, वो भी अब चली गई? पहले ही चली गई थी। हम्म। अपनी लाइफ में सेटल है ना, मतलब उससे बीच में क्यों लेके आ रहे हो आप। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीज़ें और यही तो मैं देखिए। नहीं चाहता था, इसलिए, क्योंकि दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब जी। होती है ना उससे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं ना उसका नाम पूछूँगा, ना उसकी आइडेंटिटी आपसे पूछूँगा। अब आप कहाँ पर रहते हैं? क्योंकि वहाँ से तो आपको, जैसे आपने खुद छोड़ दिया या जो भी चीज़ें हैं, अब आप कहाँ रह रहे हैं? क्या खा रहे हैं आप? क्या खाते हैं आप? क्या ये जो हम लोग खाते हैं चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, तो क्या ये भी आप खाते हैं? जो मिलता है वैसे तो वही खा लेते हैं। हाँ। वही तो मकसद है ना कि मेन तो मैं धर्म पे ही फोकस्ड हूँ, मतलब मैं अपने आप में तो शून्य ही नहीं, हूँ। कुछ खाएँगे भी ना, जब पेट पेट पूजा होगी ना, तभी तो काम दूजा होगा ना। तो पेट पूजा आप कैसे करते हैं? क्या माँगते हैं, भिक्षा माँगते हैं? मतलब लाखों का पैकेज छोड़कर आप क्या भिक्षा भिक्षा के अब तो सहारे अपने आप ही चल रहा अर्निंग है। कैसे है? आप अर्निंग कैसे करते हैं? कैसे आप खाएँगे? अब तो अपने आप ही वो चल रहा है सब कुछ। अब तो मैं मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वैसे भी बाहर नहीं जा सकता, मतलब कहीं पे भी। क्यों क्यों नहीं जा सकते? पासपोर्ट नहीं है आपका? क्या नहीं है? सब नहीं कुछ? नहीं, हाँ। मतलब जैसे अभी बाहर जाएंगे ना तो कुछ खाने के लिए जाएंगे भी कहीं पे, दुकान पे भीड़ कुछ भीड़ लेने, लग तो जाएगी। भीड़ लग जाती है। अच्छा, ये तो बताइए, वैसे भी वो चीज़ मैं कर ही नहीं एक सकता मेरी आपने मर्जी बताया से। था मुझे, काशी में भी जो लोग अपने आप आपके, होता है वही हो रहा है। काशी में भी लोग आपके पास आते थे। कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब आप विश्वास मानिए, महाकुंभ घूम गया है 2-3 लोगों की तरफ। मैं उन लोग 2 लोगों के नाम नहीं लूँगा, कि जहाँ पर भी भीड़ में जा रहे हैं ना, लोग हमसे पूछ रहे हैं, आईआईटी वाले बाबा को देखा? आईआईटी वाले बाबू देखो, गंगा नहीं पूछ रहा कहाँ है, वो ये पूछ रहा है कि आईआईटी वाला जो बाबा है, वो कहाँ है? आपको अच्छा लगता है? क्योंकि प्रसिद्धि होना, फेम होना, नेम होना पसंद है आपको? अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, मेरे को प्रसिद्धि से इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट मेरे को जैसे कल एक 4-5 ऐसे देवी मिली ना, काफ़ी ओल्ड, वो लाइक उनका जो एक्सप्रेशन था ना, उस चीज़ से मेरे को मतलब होता है। तो उनका एक्सप्रेशन ऐसा ना था कि बस आप जो बोला बस लगे रहो, मतलब ये जो चीज़ है ना बहुत बढ़िया है, आप जो कर रहे हो। वो, और वो वैसे वाला था, लाइक वो क्या मेरे बेटे भी यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, लाइक माँ वाला भी, बट फिर भी उनका इतना ज़्यादा समर्पण था ना, तो वैसे वाला होना, मतलब कि वो किसी को तो दिखेगा ना कि यार ये इंसान सही में कुछ बढ़िया करना चाहता है।
भगवान मंदिर में मिलते हैं, गुरु अखाड़ों में मिल रहे हैं, ठीक है, पानी गंगा नदी में मिल रहा है। आपको लोग कैसे ढूंढेंगे? लोग भाई आप भी अपना एक कुछ आश्रम बनाइए, किसी को ज्ञान की प्राप्ति चाहिए होगी, क्योंकि आप भाई पैसों के लिए तो आप सब बंद कर चुके हैं। ट्विटर पर अकाउंट भी आप नहीं बनाएंगे कि फॉलोवर बढ़ जाएं, उससे पैसा आना लग जाए, क्योंकि पैसा तो आपको चाहिए ही नहीं है। तो आपने सोचा है कि कोई स्थायी जो है वो आपका होना चाहिए, और उसके लिए एक गुरु का होना भी ज़रूरी है, या आप मतलब नहीं मानते हैं इसको? नहीं नहीं, अभी तो मैं बोला ना, मैं राजा बनूंगा ना, मैं तो आश्रम की स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। अब कहाँ पे किसी गुरु का क्या आश्रम बनेगा, पहले भी वहाँ पे भी मैंने काफ़ी गुरुओं से बात करके रखी हुई है। कहाँ पर बनाएंगे ये पूरा, आप जो आप अपना एक घराना है या जो पूरी एक प्रजा बसाएंगे, ये कौन होंगे ये सब लोग? नहीं नहीं, लोग तो यही सब होंगे, मतलब जैसे कि जो जो गुरु मेरे को लगे कि हाँ ये एनलाइटेंड है, तो उनका पूरा आश्रम का स्ट्रक्चर वगैरह बनवाऊंगा। तो वो मेरा काम तो फैसिलिटेट करना है ना, मेरा पर्सनल उसमें चीज़ नहीं है। एक होता है ना कि एक डायरेक्टली कर रहा है, बट एक डायरेक्टली करने वाले बहुत सारे हैं। तो किसी को चाहिए कि जो बीच वाला काम संभाले, जैसे योगी जो संभाल रहे हैं ना, गवर्नमेंट का काम संभाल रहे हैं। तो योगी कैसा काम कर रहे हैं? आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। कैसा काम कर रहे हैं सीएम योगी? काम तो सही कर रहे हैं वो, उत्तर प्रदेश के हिसाब से आई थिंक। जैसे कि मुझे लगा कि एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन थी। जैसे मैं काशी में गया तो मुझे समझ में आया भाई, वही लाइफ तो कैसे भी होती है यार, मतलब कैसे भी लोग होते हैं, मतलब ये छोटे से कमरे में भी इतने सारे लोग बिल्कुल सही से रहते हैं, चाय की दुकान भी लगाते हैं। लेकिन कैसे, मतलब कि हमने तो इतने छोटे से कभी जिया ही लीला मतलब बाबा वगैरह जो है, पर वहाँ पे फिर भी प्राइवेसी होती है ना कम से कम। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, मतलब तुम्हारे पास। अच्छा, मैंने देखा भी आपके पास एक टैब है छोटा सा। क्या देखते हैं इसमें? ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ ज़िंदगी से जुड़े रहने के लिए? नहीं, मैं तो साइन पढ़ने के लिए वही है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे मंत्रा वगैरह करना, या भक्ति का कुछ करना, भजन वगैरह, फिर राग वगैरह की कई बार सुनने का। गाना गाना गाते हैं आप क्या? हाँ हाँ, सब अरे, किया है ना मैंने। गाना आपने राग कौन सा सीखा है आपने? नहीं, पहले। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने भी विशारद किया हुआ है ना सिंगिंग में। मैंने भी भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से मैंने विशारद किया हुआ है गायन में। मैं कैशियो बजा लेता हूँ, ढोलक तबला मैं भी सब बजा लेता हूँ, तो बड़ा इंटरेस्ट हुआ मुझे ये सब। गाना गाते हैं तो अगर एक कोई गाना हो जाए, भजन हो जाए, गाना हो जाए, कुछ भी। नहीं नहीं, उसमें दो चीज़ होती है ना। जी। जैसे मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल ध्यान से कॉपी कर लेता हूँ उसको। अच्छा। मतलब मैं किसी राग को सुन के एग्जैक्टली उसको कॉपी कर सकता हूँ, जितना मतलब ध्यान है मेरा। हाँ। तो बट एग्जैक्टली आप उसको बोलोगे कि क्या बोला तूने, क्या गाया, वो समझ में नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं समझा कोई है। कोई भी एक राग अगर आप सुनाए, या कोई एक भजन। ये तो मैंने बनाया था ना, जिसमें खुद ही बनाया था, मुझे राग भी नहीं पता कोई इसमें क्या बात नहीं। है, खुद ही बनाया था। जी। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, आवे काल, महादेव तांडव नाचे, डम डम डमरू बाजे। मतलब ये तो आपने पूरा एकदम, मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सम्मोहित कर लिया। मुझे लगा मैं तो हिमालय पर्वत पहुँच गया हूँ। कभी इच्छा है हिमालय पर्वत जाने की? तब। जाएंगे ना, सब काम खत्म करके, वो पूरा फिर वो फिर आराम से बैठेंगे फिर नहीं तो। नहीं, यहाँ आप कहाँ बैठेंगे? यहाँ के बाद आप मिलेंगे कहाँ? आपका यही तो मैं चाह नहीं, रहा हूँ कि ये आप एक कर्म खत्म स्थायी, हो जाएगा ना आप ये। एक स्थायी बनाइए ना कुछ, कहीं पर आप बैठिए ना, कैसे मुलाकात करेंगे सब आपके चाहने वाले? तो मैं कैसे बनाऊँ, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है अरे ना बड़े अभी। बड़े बाबा देखिए, अपने पीआरओ रखे हैं उन्होंने, अपने जो हैं मीडिया देखने वाले रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। कैसे आए इतनी दूर? पैदल चल कर आए, कोई साथ लेकर आया है? ये है ना, ये देवी है ना, ये देवी ध्यान अच्छा। रख रही है अभी तो। अच्छा, तो अपनी गाड़ी वाड़ी कुछ है नहीं आपके पास? नहीं नहीं। अच्छा,
तो ये बड़े-बड़े बाबाओं के पास आप देखते हैं रेंज रोवर है, किसी के पास ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है और आपके पास कुछ भी नहीं है तो मतलब साधन होना चाहिए यार अब। तुम समझ नहीं रहे हो ना, मैं आज अब मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, उसके लिए तुमको जीना ही पड़ेगा ना जनता के बीच में, वैसे ही समझना भी पड़ेगा ना। तो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो ले रहा हूँ, वो ज़िंदगी जी के वैसे करके कि हाँ ये होता कैसे है, ग्राउंड लेवल पे रह के देख के लोगों की प्रॉब्लम कैसे समझोगे। तो ये सब मुझे समझ कहाँ से आई है कि भारत के अंदर भी ये कर सकते हो, वो कर सकते हैं। मैं इतना घुमा हूँ लोगों के हिसाब से, किसी हॉस्टल में कभी के यहाँ पे कभी वहाँ पे, अलग अलग जैसे मैंने देखे कि हाँ यहाँ पे ऐसे टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, तो उसका फ़ायदा है ना वो। तो उसको ज़रूरी नहीं है ना कि आप वैसी ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी तुम्हारी अपने आप ही ध्यान रखी जा रही है, लोग तुम्हारी डायनेमिक ध्यान रख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। कि कोई ना कोई आ जाता है गाड़ी लेके मदद करने के लिए, कोई ना कोई आ जाता है खाना लेके। तो तुम ठीक है, तुमको क्या करना है, तुम्हारा काम हो रहा है ना, तुम अपने काम से मतलब रखो ना, जो तुमको काम दिया गया है। तो मेरे को काम करने से मतलब है ना। अच्छा, ये बाहर जो चीज़ें मिलती हैं, कभी ये कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ चटपटा टाइप का या कुछ ऐसी मतलब चीज़ें? खा लेता हूँ ना जो मन करता है खाते उसमें। हैं, चाउमीन-वाउमीन भी खाते हैं? हाँ, मैं अच्छा। मुझे कुछ नहीं है। मैं तो बहुत कुछ है, मैं उस तत्व के हिसाब से देखता हूँ, यदि उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, मतलब वो एनर्जी जो है वो उस टाइप की क्रेव कर रही है, मतलब कि अब उसको थोड़ा रजस चाहिए या थोड़ा सत्व चाहिए। फ्रूट्स भी ऐसे ही, जैसे अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार आज थोड़ा वो पित्त ज़्यादा बन गया पेट के अंदर ना ज़्यादा हो गया, वो रजस ज़्यादा हो गया, या कई बार तमस ज़्यादा हो गया, लाइक हैवी चीज़ों चीज़ को पूरी वगैरह ये सब खा ली, तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बताइए अब आप महाकुंभ में पूरा रहेंगे ना? ये पूरी जो एक रूमर फैल रहा था इसको अब आप ख़त्म कर नहीं नहीं, दीजिए कि महाकुंभ मैं अब में जो है 26 फरवरी के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। कोई अगर ये आप थोड़ा-सा कहिए आप लोगों को, बड़ा लोग चला रहे हैं, महाकुंभ छोड़ो भागे बाबा, महाकुंभ छोड़ के वो महाकुंभ में फिर से वापस आए आईआईटीएन बाबा, आईआईटीएन के बाबा गुरु ने उसको आश्रम से भगाया, निकाला। सबको शांत कर दीजिए इन सबको। नहीं नहीं, यहीं पे है ना, मैं इन सब पे ध्यान मत दो ना, बेकार की चीज़ों पे तुम काम पे ध्यान दो ना। इसीलिए मुझे बेसिकली वो लोग अलग हो जा रहे हैं मेरे साथ में, जो इन कहानियों पे या पर्सनैलिटी पे ध्यान ज़्यादा दे रहे थे। क्योंकि मैं तो हमेशा उस चीज़ के जो करना है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अब वो ओहदे के बारे में कि हाँ हमको ये दीक्षा देंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, अरे यार मैं सब कुछ जान के आया हूँ, मैं तुम कुछ चेंज करने के लिए अब तुमको देख रहा हूँ कि तुम इंक्लूड हो गए कि नहीं हो उसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। वो अपना ही कहानी में ईगो के अंदर वो टेम्पल के अंदर जी रहे होते हो बैठ के, क्या मैं ये हूँ मैं वो हूँ टाइप से। तो ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान मत दो। अभी अपना जो मेन काम है ना कि बेसिकली एजुकेशन वाला जो यूथ का है, वो उसको जागरूक करना उन सब चीज़ों के प्रति। जैसे स्पेशली इकोनॉमिक सिस्टम काम कैसे करता है, करेंसी कैसे काम करती है, कितने लोगों को पता है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, मतलब नहीं पता ना, फिर भी इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो मतलब बिना जागरूकता के चल रही है चीज़ें आदि, तो भेड़ चाल के अंदर ही कि कंसेप्ट वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट फिर भी हाँ तुक्का लग रहा है किसी किसी का। ठीक है। हिंदू धर्मों में आस्था है आपकी मंदिरों को लेकर? आपने अभी देखा था संभल में तमाम तरीके के मंदिर जमीन के अंदर से मिले थे, फिर इसके बाद इस पे राजनीति शुरू होने लग गई कि जानबूझ के मंदिरों को क्यों तलाशा जा रहा है। नहीं नहीं, वो धर्म के ऊपर आस्था उस तरफ से नहीं है, धर्म के ऊपर आस्था इस तरफ से है कि जो मंदिर जो बनाए गए हैं ना, पूरा वो शास्त्र के हिसाब से बनाते हैं, उसका पूरा शास्त्र है। जो कि वो उनको उन्होंने समझा था कि एनर्जी कैसे क्रिएट करे पर्टिकुलर टाइप की, और उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में, जैसे पानी का तालाब कैसे होगा वहाँ पे, इसका पैरामीटर कैसे होगा, वो सारी वैसे डिसाइडेड किया गया था ना उसके हिसाब से। ठीक है, तो मंदिर जो वो जो छुपी हमारी धरोहर है सामने आनी चाहिए। तो वो सामने आनी चाहिए, वो इसलिए नहीं कि हमारी है, वो सामने आनी चाहिए कि इसलिए कि वो साइंटिफिक है। वही वे होना चाहिए कि जहाँ पे जाके आप कहीं पे प्रे करो, क्योंकि वो एनर्जी जो है उसी तरीके से ही वो वही ना, टेम्पल जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए वो नहीं बनाया गया ना कि वो हमने हमने कोई पसंद आ गया था कि हाँ इस टाइप का टेम्पल बनाना हमको पसंद है और वही कैरी ऑन होता गया, नहीं नहीं। उनको समझ में आया कि ऐसे ही बना सकते हैं वैसे ही बना सकते हैं, बट ऐसे बनाना सबसे बेहतर है, जो कि इसके अंदर सबसे बेहतर साधना हो रही है, या सबसे बेहतर लाइक आपको एनर्जी महसूस हो रही है स्पिरिचुअलिटी वाली। तो उस पूरा स्ट्रक्चर का वो शास्त्र बनाया गया है कि कैसे बनाने चाहिए। अब उसके हिसाब से बने हुए मंदिर या बने हुए शिवलिंग जो हैं, अब वो तो धरोहर है ही ना, जो कि उनके अंदर तो ऊर्जा है, वो वैज्ञानिक चीज़ है लाइव। लेकिन अब ये कुछ उसको कुछ मुस्लिम लोग होते हैं कहते हैं क्यों ये सब आप मंदिरों को आप खोज रहे हैं, आप तो मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कुंभ की जमीन को भी वक्फ की जमीन बताया। नहीं नहीं, ये तो मैंने सुदर्शन पहले ही चला चुका हूँ ना इनके ऊपर तो, अच्छा, क्या क्या सुदर्शन चलाया? कि जिन्होंने जो इंसान बेसिकली दूसरों को कोई एक्ट कर सकता है, वो एक्ट यदि उसके साथ हो तो उसको फिर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे यही सेम चीज़ ना। तो वो मंदिर मतलब ढूंढ क्या रहे हो, तोड़े किसने है मतलब पहले।
तो क्या हम इक्वल अमाउंट यदि हम उनका टॉलरेंस चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई भाई देखो भाई भाई खेलेंगे हम ना, जमुना जमुना जो भी है वो सब खेलेंगे, तो एक काम करो जितने तुमने हमारे तोड़ रहे हैं हम भी तुम्हारे तोड़ देते हैं, बराबर हो जाएगा ये भाई साहब, हमारा भी दिल शांत हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, एक बार कर लो हिसाब किताब बराबर। तो तुम्हारी भी टॉलरेंस देख सकते हैं, पीस लविंग रिलीजन है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो अपनी पीस दिखा दी, अब तुम्हारी भी देख लेते हैं। बिल्कुल, इन्होंने अपनी पीस भी दिखाई, इन्होंने अपना धैर्य भी दिखाया। आधे घंटे मुझको लगता है इनका इंटरव्यू करते हो गए, इन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं दबाया कि बस करो बहुत हो गया। मैं एक बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है ये मेरी, कल मैं देख रहा था ना आप बहुत मस्ती में झूम रहे थे, जैसे नहीं कृष्ण के संगीत पे राधा झूमती है, वो अगर आप एक छोटा सा कुछ थोड़ा सा आप झूम के अगर दिखा देंगे ना, तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू जो है नहीं, थोड़ा सा अगर वो इंटरव्यू जो जिस तरीके से कल आप झूमे थे ना, वो कौन सा संगीत था वो? नहीं नहीं, वो ऐसे है ना, वो एनर्जी वैसे आनी चाहिए ना उसके लिए। मैंने तो बताइए, मैं कोई गाना गा दूंगा, बताइए भोलेनाथ का। सांस्कृतिक वो जगह पे लेके जाओ ना, कहीं पे परफॉर्मेंस हो रही है जहाँ पे, वो वहाँ पे तो काशी में जो परफॉर्मेंस कर रहे थे ये सब लास्ट करके, मैंने उनको कल मैंने देखा आपका दर्शन ही कोई नहीं दिए थे सामने, वो बल्दी मेरी साइड देख के डांस कर रही है पूरे टाइम, ऐसे ऐसे करके डांस कर रही है कन्हैया वाला, जो कि वो पूरा मेरे उसको आप बोले सम्मोहित वो पूरा एनर्जी को उसको पकड़ लिया कृष्णा था। हरे रामा पे तो डांस करते होंगे। हाँ, हरे कृष्ण हरे राम। थोड़ा सा मैं तो कैसे भी डांस कर सकता ना, समझे आप, वो पूरा भरतनाट्यम ये सब। थोड़ा सा मैं चाहूंगा पैन करके दिखाइए एक बार महाराज जी को। महाराज जी थोड़ा सा अगर आप बस एक सेकंड के लिए, हाँ डांस नहीं अभी। डांस वाली ऊर्जा नहीं है ना अभी, मैं शांत काम पे ध्यान रखा ना, मतलब। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने अपना समय दिया। तो हमारे साथ अभय सिंह मौजूद थे। सिंह अभी इसलिए लगा है कि अभी ना ही इन्होंने कोई शिक्षा ली है ना कोई दीक्षा ली है, और इनका कहना यह है कि एक दिन मैं राजा बनूंगा और राजा बनने के बाद मैं रामराज लेकर आऊँगा। ये ज़माने में जितनी भी जो कुरीतियाँ हैं ना, उनको दूर करने का काम करूँगा, और महाकुंभ छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। यहाँ पर जो सबसे आखिरी शाही स्नान है उसको करने के बाद ही मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा ये तो हमको भी नहीं पता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।